सब है राजनीति राम की। जी हां, 2024 का चुनाव सामने है, मगर चुनाव से पहले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राम पर राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस की ओर से दो टूक कह दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी और संघ का है, इसीलिए वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। अखिलेश यादव ने भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता बैरंग लौटा चुके हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों के अलग अलग नेता राम पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने इसी बात को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी गठबंधन हिंदुत्व विरोधी है। अब राम के नाम पर मचा हुआ है कोहराम और बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है। रामलला के स्वागत के लिए पूरे देश में जश्न का माहौल है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं, लेकिन सियासी न्योते को लेकर हो रही राजनीति में विराम नहीं लग रहा है। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस के आमंत्रण को अस्वीकार करने पर कह दिया कि वो पहले ही न्योता देने के पक्ष में नहीं थे। हमने पहले कह चुका था, जो सनातन विरोधी है, जो राम विरोधी है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया जाए। लेकिन उदारता है इंटरेस्ट के, उन्हें दे दिया निमंत्रण। अब आवे चाहे न आवे, उनके न आने से कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं है और आने से कोई हमको लाभ नहीं है। कांग्रेस जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बता रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को राम विरोधी करार देते हुए कह दिया कि कांग्रेस की चले तो अयोध्या में फिर से बाबरी मस्जिद बनवा दे। पहले यह सलाह दूंगा कि राम की नाम बदनाम मत करो। राम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए देश में। चुनाव, राम मंदिर, मोदी पार करना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है। इसलिए हमें लगा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगी। जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। और कांग्रेस आज हालत क्या है? भगवान राम को काल्पनिक बताती हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताती हैं, भगवान राम के रामलला की जन्मभूमि को जो केस इतने वर्षों तक चला, उसके लिए अपने वकील वहां तक कांग्रेस के समर्थकों ने खड़े कर दिए ताकि रामलला का वो केस ना जीत पाए, भव्य राम मंदिर ना बन पाए। कांग्रेस ने वो हर संभव प्रयास किया कि वापस बाबरी मस्जिद बन जाए। ऐसा हर वो काम किया जब राम को नकारने का हो। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर फिर से सवाल किया गया, तो वो इसे निजी विषय बताने लगे। अगर नहीं जा रहे राम मंदिर के ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन और राम मंदिर पर सीरियल अटैक कर रहे हैं, जिससे नाराज बीजेपी ने उन्हें अखिलेश यादव का तोता बता दिया। ये कि स्वामी प्रसाद वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव उनको कहते हैं। वो कहते हैं वो तोता जितना पढ़ाया जाए उतने पढ़ता है। तो उस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी कह रहे हैं वो अखिलेश यादव के दबाव में कह रहे हैं, उनके प्रेशर में कह रहे हैं। इस बात को तब और स्पष्ट हो जाती है जब अखिलेश ने कल राम मंदिर के मिले आमंत्रण को ही स्वीकार नहीं किया। और उस आमंत्रण को स्वीकार क्यों नहीं किया? केवल कट्टरपंथियों के वोट के कारण से। तो पहले जो काम ये आजम खान से कराते थे, आजम खान हिंदुओं को गाली देता था, हमारी भावनाओं को आहत करता था, भारत माता को डायन बोलता था, वो उस कारण से इसका कोई विशेष वर्ग कट्टरपंथियों का जो है वो उससे प्रसन्न होते थे। तो उनका अहम संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उनसे बयान दिलाया जाता था। तो बिहार में आरजेडी विधायक राम मंदिर को लेकर विवादित बयानों की सीरीज चला रहे हैं। राम मंदिर पर नए विवादित बयानों को आप भी सुनिए। और ये जो नाटक किए जा रहे हैं मोदी जी, एनडीए के लोग, ये तो नाटक कर रहे हैं ना। राम मंदिर अभी पूर्ण बना भी नहीं है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हे राम, जिस तरह से आपने रावण का वध किया था, उसी तरह आप इन लोगों को भी
एनडीए के लोगों को भी वध करके ही दम लीजिएगा, तभी देश की जनता कहेगी कि नहीं, राम में पावर है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जो हैं, विद्यालय में जाने वाले लोगों से वोट मांगने का काम न करें। कि कौन अंधविश्वास फैला रहा है? ये क्या है? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? राम मंदिर पर सियासत जारी है। विपक्ष जानता है कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर जिस हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, उससे विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा कि वो कौन सी ऐसी गुगली डाले जिससे बीजेपी को क्लीन बोल्ड किया जा सके। आज तक ब्यूरो।